हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्टेट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है और हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया है वो सीडीपी का जो नया सिलेबस है उसको डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देख ली है। इस वीडियो में हम लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश का है। इसमें क्या मेजर चेंजेस हुए हैं और अब आपको इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसको लेकर के इस वीडियो में कंप्लीट आपके साथ बातचीत करी जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको इसको कैसे आप प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखिए अगर बात करें पहले की, तो पहले ओनली एंड ओनली ग्रामर पोर्शन आपका यहाँ पर अवेलेबल था, बट अब सीटेट और रीट की तर्ज पर, ठीक है, सीटेट और रीट के साथ ही इन्होंने कदम से कदम मिलाए हैं और अब इसमें इन्होंने पेडागोजी को इन्वॉल्व कर दिया है, जो कि सीटेट में भी पूछी जाती है और रीट में पूछी जाती है। तो अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करी जाए तो सीटेट का नहीं बल्कि रीट का डिफिकल्टी लेवल आपको इसमें देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर मैं जनरल भाषा में अगर बात करूँ आपके साथ, तो ये सिलेबस जो है, जो 15 और 15+30 नंबर का ये जो कंटेंट आपका बनाया गया है, इसको बहुत ज़्यादा ईजी अब आपके लिए कर दिया गया है। ठीक है, इसको कैसा कर दिया गया है? ईजी कर दिया गया। बस आप ये मत समझिए कि पेडागोजी अब मैं इसको कहाँ से पढूं, है ना, आप डर के आप बैठ गए हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो गई हैं। जो ग्रामर वाला पोर्शन है उससे कहीं ज़्यादा ईजी होता है आपके लिए इन क्वेश्चंस को बनाना, बिकॉज वो आपके कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड पर बेस्ड करते हैं और कुछ आपका जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इनमें ऐसे होते हैं जो आप पढ़ते ही टिक कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी इस चीज़ पे टेंशन नहीं लेना है कि जो पेडागोजी अब आपका यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, जो शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट इंक्लूड कर दिया गया है, उसकी प्रिपरेशन अब आपको कैसे करनी है वो मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलो पहले हिंदी को देख लो भाई। हिंदी आपकी 15 नंबर की पूछी जाने वाली है और हिंदी के अंदर सेम आपका वही है, सीटेट और रीट वाला। ठीक है, अब आपको हिंदी में क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो जो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है, भाषा समझ है, इसको समझ लो। देखो मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए दोनों लैंग्वेज को, हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ पर मैं बता रही हूँ, और जो पेडागोजी वाला पार्ट बताऊंगी वो दोनों का मिक्स बताऊंगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। हिंदी का जो है वो हिंदी में पूछा जाएगा और इंग्लिश का आपका इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलो पहले आप ग्रामर वाला पोर्शन देख लो, हिंदी में कैसे पूछा जाएगा। मैं यहाँ पर हिंदी की बात कर रही हूँ। ठीक है, हिंदी की बात कर रही हूँ। देखो इसमें आपसे अनसीन पैसेज आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जो अपठित गद्यांश आप जिसको बोलते हो वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें आपको 2 पैसेज, 2 अंश या फिर एक प्रोज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एक नाटक देखने को मिल सकता है और एक कविता आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आपसे जो है इनमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके किससे रिलेट कर रहे हैं, मतलब ग्रामर से होंगे। जो ग्रामर पोर्शन हमने किया है ना वो बिल्कुल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपने वो पढ़ा है तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। पढ़ी हुई चीजें कभी वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनका इस्तेमाल अपने अदर पेपर्स में कर सकते हो, तो वो चीजें वेस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, तो ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर जो है जो आपसे गद्यांश वगैरह पूछे जाएंगे ना, इसमें आपको वर्ड से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको जैसे ये पोएम वगैरह होती है इसमें आपको अलंकार टाइप पूछ सकते हैं। ठीक है, संधि वगैरह पूछ सकते हैं, विशेषण पूछ सकते हैं, सर्वनाम पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये पूरा जो कंटेंट है वो 15 नंबर का है, तो अब इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको इस लैंग्वेज वाले यानी कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसमें देखने को मिल सकता है, और 7 से 8 नंबर के जो प्रश्न है वो आपको पेडागोजी वाले पार्ट से देखने को मिल सकते हैं। तो पेडागोजी वाले पार्ट को एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको हिंदी में क्या देखने को मिलेगा? 2 पैसेज देखने को मिल सकता है, एक आपको प्रोज देखने को मिल सकता है या फिर नाटक देखने को मिल सकता है या फिर एक पोएम आपको देखने को मिल सकती है। मतलब कुछ लाइन्स दे देंगे पोएम के और उसमें से फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जब आप रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना तो आप इन चीजों को समझ जाओगे। अगर अभी भी कंफ्यूजन रहता ना तो रीट का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, उसके लैंग्वेज पार्ट को उठाना और फिर देख लेना कि वो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। सेम आपसे यहाँ पर चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये तो हिंदी की बात होगी जो कि आपका ग्रामर पोर्शन कवर करेगा। ऐसे ही आपका इंग्लिश में होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश में होने वाला है। यहाँ पर आपको 2 अनसीन पैसेज आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है लेकिन ऐसा नहीं है, आपको लैंग्वेज हिंदी का हिंदी में ही पेपर मिलेगा और इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर इंग्लिश का हिंदी कर दिया है, तो इसके उसमें मत रहना कि आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। भाई हिंदी है तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी में पेपर मिलेगा, और इंग्लिश आपका लैंग्वेज है तो मतलब इंग्लिश में लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है,
तो इसमें दो आपको इंग्लिश मीडियम की अनसीन जो है पैसेज देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको प्रश्न जो है निकालने होंगे, और ये आप एक ग्रामर बेस पर यहाँ पर रिलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ग्रामर वगैरह आनी चाहिए है, तो ये आप अच्छे से अपने पढ़ते जाइएगा। दो पैसेज देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पोएम वोएम वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ दो अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बचे हुए पार्ट आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, वो आपका पेडागोजी से देखने को मिलेगा। तो पेडागोजी को अब आप अच्छे से समझ लो, बिकॉज आपकी टेंशन इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो और उस टेंशन को हम अभी सॉल्व कर देंगे। चलो, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों का है ये। ठीक है, ये जो इंग्लिश में लिखा है तो मतलब इंग्लिश के लिए, और जो हिंदी में लिखा है वो हिंदी के लिए। ठीक है, दोनों को इकट्ठा करा रही हूँ बिकॉज सेम है दोनों चीजें, और जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगी वो मैं आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड करूंगी। तो जो इंग्लिश वाला कंटेंट है वो भी आपने पढ़ना है, और जो हिंदी वाला है वो भी आपने पढ़ना है, क्योंकि मैं फिर से बता देती हूँ कि इंग्लिश वाला जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको क्लास एक ही दूंगी दोनों लैंग्वेज की, और दोनों उसमें जो आपकी भाषाएं हैं वो होंगी। ठीक है, देखो, लर्निंग और एक्विजिशन आपका एक टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है ये। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, या फिर जिसको आप अधिगम बोलते हो। ठीक है, जिसको आप हिंदी में अधिगम बोलते हो। जो आप कुछ पार्ट यहाँ का जो है ना वो सीडीपी से भी उठ के आया है, तो अगर आप सीडीपी अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो भी आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ तो आपको अलग से पढ़ना ही होता है इसमें, तो वो बता देंगे। लर्निंग और एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है जो आप अर्जित करते हो, और लर्निंग होती है अधिगम, जो आप सीखते हो, जो आप अपने प्रयास से सीखते हो, वो आपकी लर्निंग होती है। और एक्विजिशन का मतलब होता है जो आपके सराउंडिंग में है वो आपने अपने आप धारण कर लिया है, वो आपकी एक्विजिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भाषा की बात करी जाती है, तो भाषा का एक्विजिशन मतलब जो आपकी मातृभाषा है। ठीक है, जो आपकी मातृभाषा, भाई आपके घर में जो भाषा बोली जाती है, अब हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम पैदा होने के बाद जैसे बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम हिंदी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा एक्विजिशन है। और अगर हमने इंग्लिश को सीखा है तो वो हमारी लर्निंग है। ठीक है, अगर मैं फॉरेन लैंग्वेज में जाऊं तो वहां पर वो हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं। लेट्स से अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वो इंग्लिश बोलते हैं, तो उनकी जो मातृभाषा वो कैसी है भाई, वो इंग्लिश है। और अगर इसके अलावा वो कोई और भाषा सीखते हैं, पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई में पढ़ते हैं, जैसे हिंदी सीख लिया, जर्मन सीख ली, तो वो उनकी लर्निंग में चली जाएगी। ठीक है, तो इसको और ज्यादा नहीं खींचते, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि एक्विजिशन लर्निंग होता क्या है। ऐसे ही आपको प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ना है। हिंदी है तो हिंदी की टीचिंग कैसे करोगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश की टीचिंग करोगे। यहाँ पर जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आप जैसे आपके डायरेक्ट मेथड बोला जाता है, इनडायरेक्ट बोला जाता है, क्रेशन का मेथड है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे मेथड्स हैं जो यहाँ पर पढ़ने हैं। साथ ही आप टीचिंग लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी आप यहाँ पर पढ़ोगे। स्पेशली मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश से रिलेटेड कि आप इंग्लिश को कैसे पढ़ाओगे, है ना, हिंदी से रिलेटेड आप हिंदी को कैसे पढ़ाओगे अपने क्लासरूम में, और वो बट जाते हैं। अगर आप पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पीआरटी लेवल के बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टीजीटी लेवल को आप कैसे पढ़ाओगे, है ना, वो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इनकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो क्योंकि ये क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के कम हो पाते हैं, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप सीटेट नहीं, सीटेट भी आप कर सकते हो, आप रीट के प्रश्न पत्रों को उठाइए। ठीक है, रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और उनको बनाना स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो आप सीटेट के ही उठा लो, क्योंकि बेसिक होता है, तो सीटेट के बेसिक जब आप बना लेंगे और जब आपको 4-5 साल के अगर क्वेश्चन पेपर आपने सोल्व कर लिए हैं तो उसके बाद फिर आप रीट पे बढ़ जाना। ठीक है, और अगर आप रीट के बना पा रहे हो तो मतलब फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिक वाइज मैं कंटेंट आपको यूट्यूब पर कराऊंगी, और जो जिन्होंने भी नोट्स लिए ना उनको भी वो नोट्स में अपलोड हो जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम आपको मुझे देना होगा। ठीक है, चलो, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूजेस एट टू। लिसनिंग स्पीकिंग यानी कि जो आपके कौशल होते हैं ना, LSRW, सीटेट दिया है कभी अगर किसी ने, या फिर रीट दिया है, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आपके 4 कौशल होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। वो हिंदी में भी पढ़ने हैं और इंग्लिश में भी पढ़ने हैं, और इनका सेम ऑर्डर रहता है। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, ठीक है, रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब लिखना। तो हिंदी में आप इनको ऐसे पढ़ोगे और इंग्लिश में आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ऐसे पढ़ोगे। ठीक है, तो एक दिन में ये करवा दूंगी मैं आपको। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, और आप लैंग्वेज को, लैंग्वेज मतलब या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, 2 ही तो लैंग्वेज है, इनको आप एज ए टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आपको अपने बच्चों को ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव का, आ जाता है ऑन द रोल ऑफ ग्रामर
ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को जब आप लर्न करते हो, जब आप उसको पढ़ते हो, उसको सीखते हो, तो ग्रामर का क्या रोल होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामर का क्या रोल होता है ये आपने पढ़ना है। फिर चाहे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वर्बली या फिर रिटन फॉर्म में, तो भाषा मतलब व्याकरण का, हिंदी व्याकरण कह लो या फिर इंग्लिश व्याकरण कह लो, दो ही लैंग्वेज है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम मतलब विविध जो है आपकी कक्षा है। ठीक है, वहां पर डाइवर्स का मतलब है भाई डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो आप वहां पर भाषा का ऐसे कैसे पढ़ाओगे भाई, किसी बच्चे की भाषा हो सकती है अलग हो, किसी बच्चे की भाषा हो सकती है अलग हो, है ना। जैसे केवीएस है, जैसे केवीएस है भाई, अपने यहाँ तो सेम हिंदी होती है ना अगर आप लोकल में जाओगे, लेकिन मान लो केवीएस है भाई, केवीएस में तो साउथ के बच्चे भी होते हैं, ठीक है, नॉर्थ के बच्चे भी होते हैं, ईस्ट के बच्चे भी होते हैं, तो सब बच्चे मिक्स मैच होते हैं यहाँ पर डाइवर्स क्लासरूम में। तो आप यहाँ पर कैसे जो चैलेंजेस आप फेस करते हो बच्चों को पढ़ाते वक्त, ठीक है, जो डिफिकल्टीज आपके सामने आती है, आप उनको कैसे यहाँ पर जो एक तरीके से टैकल करोगे, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, तो डाइवर्स क्लासरूम से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जानना है तो आप रीड के पेपर उठाओ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो लैंग्वेज स्किल, और हम यहाँ पर अपने चैनल पर भी इन सारी चीजों को करेंगे, और फिर अगर टाइम बच गया तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जरूर लेके आएंगे। लैंग्वेज स्किल्स है, भाषा कौशल है, वो LSRW की यहाँ पर बात करी जा रही है, जिसको आपने बढ़िया तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपका इवैल्यूएशन का टॉपिक, आपने CDP में इवैल्यूएशन कर लिया ना, तो ये अपने आप हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, CDP में आपने इवैल्यूएशन कर लिया है, ये अपने आप हो जाएगा। इवैल्यूएशन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, ये वही सारी चीजें हैं। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, जो TLM होते हैं, लर्निंग एड्स होते हैं, ठीक है, जिनके इस्तेमाल से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक किताबें पढ़नी है, मल्टीमीडिया मटेरियल पढ़ने हैं, ठीक है, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज पढ़ने हैं जो कि आप क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद रिमीडियल टीचिंग, रिमीडियल टीचिंग क्या होती है, एक होती है डायग्नोस्टिक टीचिंग, जिसका हमने बार बार इस्तेमाल किया है इवैल्यूएशन के टाइम पे, और एक होती है रिमीडियल टीचिंग। दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन आती है। डायग्नोस का मतलब है जब आप, इसको बोलते हैं हिंदी में निदानात्मक, ठीक है, निदानात्मक, और इसको उपचारात्मक बोलते हैं। निदानात्मक का मतलब है जब आप अपने बच्चे की जो समस्या है उसको अगर फाइंड आउट कर पा रहे हो, वो कहाँ पर पढ़ाई में पीछे रह रहा है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, तो वो डायग्नोस्टिक टीचिंग हो जाता है। ठीक है, और रिमीडियल टीचिंग मतलब आपने ये पता तो लगा लिया कि बच्चा कहाँ पीछे रह रहा है, उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, जब आप इसका सॉल्यूशन करते हो और उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हो, उसकी जो वो डिफिकल्टीज अगर आप उसको वो दूर कर देते हो, तो वो आपकी कैसे टीचिंग हो जाती है, वो रिमीडियल टीचिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो कुछ नहीं है इसमें, इतना डरने की जरूरत नहीं है, बस इजी हो गया आपके लिए। पहले 15 नंबर में आपको बहुत ये होता था कि भाई ये भी पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन ना आ जाए, है ना, कितना भी कर लो फिर भी दिक्कत हो जाती थी। जैसे आपके पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, उनमें बहुत दिक्कत होती थी। अब आपके लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो गई। अगर ये 7-8 नंबर के प्रश्न पेडागोजी से आते हैं ना, तो ये लगा लो ये बिल्कुल फ्री की है, बिल्कुल फ्री की है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ भी रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हो आप, व्हाट्सएप पे भी कमेंट भी कर रहे हो कि हम अब क्या करें। देखो, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो मैंने ऑलरेडी काफी करवा दिया, उसके ऊपर अब इतना ध्यान नहीं देंगे। वो उसमें से जितना मैंने आपको कंटेंट करवाया ना, उसी से आपके सारे ग्रामर के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पेडागोजी की, और पेडागोजी की आपको डेली बेसिस पर अब जो है क्लासेस देखने को मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। और मैं सेम टॉपिक का, जैसे मान लो लर्निंग और एक्विजिशन है, तो इसकी एक ही क्लास आपको दूंगी, इसमें आपको दोनों लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, दोनों लैंग्वेज रहेगी। तो ऐसा मत करना जो हिंदी मीडियम वाले वो इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी दोनों भाषाओं को पढ़ना है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी दोनों भाषाओं को पढ़ना है। क्योंकि मैं फिर बता देती हूँ, हिंदी का जो पेपर है वो हिंदी में ही आता है, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आता है। ठीक है, तो मैं आपको जैसे इस टॉपिक का मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, इस वीडियो को देख लेना, बस दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक वाइज मैं अपने चैनल पर कराऊंगी, साथ ही जो भी ये चीजें होंगी वो आपको नोट सेक्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा मुझे देना है टाइम, क्योंकि अगर आपके लिए सिलेबस चेंज हुआ है तो मेरे लिए भी वो सिलेबस चेंज हुआ है। तो ठीक है, तो अभी तक हम किस पे चल रहे थे, हम लोग अपने ग्रामर पोर्शन पर चल रहे थे।
अब हमको सारी चीजों को देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आपके हुए हैं, ठीक है। ये आपके चेंजेस हुए हैं जो कि बढ़िया चेंजेस हैं, आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा ये सेक्शन और भी ज्यादा। बस आपको मेरी वीडियोस को देखना, मेरी वीडियोस नहीं देखना तो भी आप इन टॉपिक्स को गूगल पे भी सर्च करोगे मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी। जैसे मन करता है वैसे आप पढ़िए, ठीक है। बस ये टाइम मैनेजमेंट आपको अपना देखना होगा। अगर आप मेरे से करना चाहते हैं तो कल से आपको इसकी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। डेली कम से कम मैं एक क्लास आपको जरूर दूंगी इससे रिलेटेड, और जैसे ही खत्म होगा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रीड के हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे इनको करने की, अदरवाइज भी आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है भाई। आई होप आपको अब दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी नहीं है, बस इजी हो गया है सारी चीजें, ठीक है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, हम ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस को करते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।